ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्द भरत बाहुली स्वामीभ्यो नमः। श्री ऋषभदेव भरत बाहुली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। पुनः पर्व की ओर चलेंगे। 16 स्नान पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरहम ओम ह्रीं वरहम बहुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरहम बहुत भक्ति भावनायै नमः। 10 लक्षण पर्व चल रहा है। अनादि निधन है पर्व है। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व और नंदीसर पर्व यह अनादि निधन है, अनादि काल से आ रहे हैं। तो 10 लक्षण का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। पुनः से अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है, जो कि वार्षिक व्रत है। 1 वर्ष 39 दिन तक किया जाता है। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री आज शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। बगात्माओं, अभी महावीर जयंती आ रही है। आज है चैत्र शुक्ला नवमी और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भगवान महावीर जयंती आ रही है। और हमें कहते हुए हर्ष होता है कि जैन शासन की उदारता और विशालता देखिए कि जो 16 कारण भावनाओं को भाते हुए उनके व्रत आदि करते हुए, उनका अनुष्ठान करते हुए और आत्मा को अपने को उस रूप बनाते हुए जो रहते हैं, वही भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके 24 तीर्थंकर आदि रूप में, सिमंदर आदि रूप में, 20 विद्यमान तीर्थंकर आदि के रूप में, तीर्थंकर के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। और जन्म लेकर के पंच कल्याणक को प्राप्त करके, पंच कल्याणक के उत्सव महोत्सव को प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। यह है जैन शासन का महान उदार व्यक्तित्व। 16 कारण भावनाएं भव्यात्माओं तत्तार सूत्र के अनुसार दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृद्धि उन्नतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सम्यक आदि की भावनाएं हैं। हमने आपसे दर्शन विशुद्धि की चर्चा की थी। सम्यक दर्शन की शुद्धि, चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हमारे और आपके शरीर में मौजूद है, विराजमान है। शक्ति रूप से हमारी और आपकी आत्मा भगवान आत्मा है। शक्ति रूप से, जैसे बीज में वृक्ष शक्ति रूप में है, दूध में घी शक्ति रूप में है, तिल में तेल शक्ति रूप में है, उसे व्यक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा हम और आपकी सबकी आत्मा में शक्ति रूप से है। इसे परमात्मा बनाना, यही एक पुरुषार्थ सर्व महत्वपूर्ण माना गया है। और इसमें 16 कारण भावनाएं आदि महत्वपूर्ण है। दर्शन विशुद्धि यानी समय दर्शन को शुद्ध रखना, शंका कांक्षा आदि दोष न लगाकर 8 अंक सहित समय दर्शन का पालन करना। विनय संपन्नता यानी विनय के 5 भेद किए हैं आचार्य ने। दर्शन विनय, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि की विनय करना, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी की विनय करना, सम्यक चारित्र की विनय करना और चारित्रवान गुरु महानुभाव आदि जो भी हैं, क्षुल्लक ऐलक मुनि आदि पिछीधारी, उनकी विनय करना, विनय पूर्वक उनको आहार आदि देना, ये सब विनय संपन्नता में है। ऐसे तप से तपस्वी भी विनय, उनकी विनय करना। और उपचार विनय में भव्यात्माओं उठकर खड़े होना आदि, ये सब विनय है।
हमने देखा है, बचपन से पाया कि जब सायंकाल में शास्त्र पढ़ते थे लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग या कोई श्रावक लोग, तो शास्त्र को लेकर जब आते थे अलमारी से तो लोग उठकर खड़े होते थे और शास्त्र को विराजमान करते थे, उठकर खड़े होते थे आदि। तो ये सब विनय है, उपचार विनय। भव्यात्माओं, घर में बालकों को माता पिता की विनय सिखाना, गुरुओं की विनय सिखाना। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बालक जो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, भगवान के पास आए उनको हाथ जोड़ना सिखाते हैं, चावल चढ़ाना सिखाते हैं, जय बोलना सिखाते हैं, और उन बालकों के पुण्य का आश्रय हो रहा है। अगर कदाचित आयु बन जाए, लघु आयु लाए हो तो देव आयु बन जाएगी, ऐसे उदाहरण हैं। तो भव्यात्माओं, बचपन से ही ये विनय, गुरु भक्ति, देव भक्ति आदि सिखाई जाती है और यही संस्कार हमें और आपको मिले हैं। हम और आप तीर्थ और तीर्थों की भक्ति करते हैं, उनकी विनय करते हैं। परोक्ष में भी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, शाश्वत समय शिखर है, मांगी तुंगी पर्वत है जहाँ 108 फुट के भगवान प्रकट हुए हैं, महावीर जी अतिशय क्षेत्र है आदि। परोक्ष में भी इनकी विनय करने से, इनकी भक्ति करने से महान पुण्य का आश्रय होता है, बंध होता है। ये विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनत्याचार, अपने व्रतों में और शील में अत्याचार नहीं लगाना। 5 महाव्रत व्रत हैं, श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत व्रत हैं और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत शील कहलाते हैं। ऐसे मुनियों के लिए 28 मूल गुण व्रत हैं, 5 महाव्रत व्रत हैं और 12 प्रकार के तप, 22 परिचय आदि को सहन करना, ये सब उत्तर गुण कहलाते हैं। इन्हें शील भी कहते हैं। तो ऐसे शील और व्रतों में अत्याचार नहीं लगाना आदि। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, हमेशा ज्ञान की तरफ उपयोग रखना। स्वाध्याय करना, स्वाध्यायः परमं तपः, स्वाध्याय भी एक तप है। अंतरंग तप में स्वाध्याय को लिया है, इसकी महिमा अपने आप में बहुत विशेष है। भव्यात्मा एक उदाहरण याद आ जाता है कि शील व्रतेषु अनत्याचार में एक महामुनि, गुणनिधि नाथ के महामुनि थे, पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और 4 महीने का योग ले लिया चतुर्मास में, वर्षा योग। 4 महीने तक उपवास करने की शक्ति थी। चतुर्थकालीन बहुत प्राचीन इतिहास है। 4 महीने की उपवास करने की शक्ति थी, उपवास ले लिया और ध्यान में खड़े हो गए, बैठ गए। और जब वो रिद्धिधारी महामुनि थे, 4 महीना समाप्त होते ही वर्षा योग समाप्त किया। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वर्षा योग समापन का विधान है और वो आकाश मार्ग से विहार कर गए। अकस्मात पास में कहीं एक मुनि और थे, उनका नाम था मृदुमती। वो आकस्मिक आ गए वहाँ से और आहार की चर्या के लिए आए। श्रावकों ने समझा कि वही मुनि है जो पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, 4 महीने से ध्यान में लीन थे, उपवास था, बड़ी भक्ति से जय हो करते हुए। और भगवान, आपने 4 महीने का योग किया है, धन्य है आप, 4 महीने का उपवास करके आहार को आए हैं आदि कहते रहे। मृदुमती ने समझ लिया कि जरूर कोई साधु, कोई महामुनि 4 महीने का उपवास करने वाले थे, हम तो नहीं हैं। लेकिन मन में सोचा कि अच्छा है, मेरी प्रशंसा हो रही है उन मुनि के नाम से, तो बुराई क्या है। अच्छा है, उन मुनि को मानकर अगर हमको करेंगे, ज़्यादा पूजा करेंगे, ज़्यादा भक्ति करेंगे। ऐसे मन में थोड़ी मायाचारी आ गई और उन्होंने आहार के बाद भी कोई नहीं बताया कि हम वो मुनि नहीं हैं। लोग उन्हीं मुनि को मानकर, गुणनिधि महामुनि को मानकर उनकी पूजा भक्ति करते रहे। तो मृदुमती इस मायाचारी के इस प्रशंसा की आकांक्षा अधिक से, भले ही पहले देवायु बंद कर रही थी तो देव हो गए स्वर्ग में, क्योंकि अणुवृत्ति और महावृत्ति नियम से स्वर्ग ही जाएंगे, देवगति ही प्राप्त करेंगे, देव हो गए। लेकिन उस मायाचारी का पाप जब उदय में आ जाता है ना,
वो निकाचित बंध, तो वहाँ से च्युत होकर के हाथी हो गए। बहुत बड़े हाथी, उसका नाम त्रिलोक मंदन हाथी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, जो रावण के यहाँ लंका में था। और श्री राम जब लंका को जीत कर आए हैं तो हाथी जो है अयोध्या में आ गया था, अयोध्या में ले आए थे। तो बात यही है, ऐसे शास्त्रों में अनेकों उदाहरण हैं। हम और आप चिंतन करें, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इसकी महिमा विशेष है। हमेशा ज्ञान का अभ्यास करते रहना। तो मैं चिंतन कर रही थी ज्ञान का अभ्यास, उसी ज्ञान के अभ्यास से ही हमने अपने जीवन को संयम से विकसित किया है और दीक्षा लेकर अपने जीवन को पावन किया। ये मुख्य रूप से स्वाध्याय ही विशेष रहा है हमारे जीवन में। हमने भक्तों को देखा है कि स्वाध्याय के फल से गुरु भक्ति में, तीर्थों की वंदना में, सब प्रकार से आगे आगे निरंतर बढ़ते हैं। तो बात यही है, इन 16 कारण भावनाओं को भा करके भगवान महावीर बने हैं। आज हम महावीर भगवान की थोड़ी सी चर्चा करें आपके सामने। तो भव्यात भाव शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंपरागत हम और आप चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव का जन्म मनाते हैं, जन्म जयंती। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान की जन्म जयंती मनाते हैं। मैंने कई बार कहा हुआ है, कई वर्षों से, 10 वर्षों से, कि चैत्र कृष्णा नवमी से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन भगवान की आराधना करो, 24 भगवंतों की। अभी हमारे यहाँ 700 जन्मभूमि अयोध्या में भी 24 तीर्थंकर विधान चल रहा है। हमारे संघ की सौभाग्यवती मीनाबाई और हमारी मुंबई से आती हैं, हमेशा भक्ति करती हैं गुरुओं की, जिन्हें हम मुंबई की मांगी जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जिनकी भक्ति हमेशा आकर हर वर्ष में 1 बार 2 बार आकर महीनों रहती है, गुरु भक्ति करती हैं और आहार दान देती है, भक्ति करती भगवंतों की, वो भी सब विधान कर रहे हैं। तो बात यही है कि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की महिमा पारंपरिक हम और आप चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को प्रातः प्रायः प्रभात फेरी करते हैं। प्रभात फेरी की परंपरा है, प्राय सभी जगह है। 5 बजे से 4 बजे से निकल करके सब लोग भगवान महावीर की जय बोलते हुए, आज क्या है महावीर जयंती, आज क्या है महावीर जयंती करते हुए जय जयकारा करते हैं। पुनश्च रथ यात्रा करते हैं। प्रायः अधिकतम शहरों में रथ यात्रा होती है महावीर जयंती की। पुनः भगवान महावीर का अभिषेक होता है, जहाँ सुमेरु पर्वत से हस्तिनापुर आदि में पांडु शिला पर अभिषेक करते हैं। तो भव्यात्माओं, शास्त्र में जो लिखा है मैं बताऊं, कई वर्षों से मैंने इस पर प्रकाश डाला है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रात्रि में हुआ है, रात्रि में हुआ है। और उसके प्रमाण मैंने दिए, धवला ग्रंथ पुस्तक 9, जय धवला पुस्तक 1 आदि के प्रमाण दिए हैं। और इसीलिए मैंने कई वर्षों से प्रेरणा दी है कि रात्रि में 9-10 बजे के बीच में, 9-10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप सब लोग मिलकर के एक साथ घंटा ध्वनि करो, खूब घंटे बजाओ, बाजे बजाओ, अनेक प्रकार से जय जयकारा करते हुए रात्रि में भगवान का जन्मदिवस जरूर मनाओ। ये कई वर्षों से मैंने प्रेरणा दी हुई है और बराबर चलता है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालूं। आप देखिए, लिखा है बहुत उस पर स्पष्ट, कुंडलपुर वरिसर सिद्धस्थ खत्तियस्य नाहकुले सिद्धस्थ नरिंदस्थ नाहकुले कहीं आया है। तीसरा है देवी सद सेव मानाए। कुंडलपुर में महाराजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। नाथ कुल के उनका नाथ वंश प्रसिद्ध है। जैसे भगवान ऋषभदेव का इक्ष्वाकु वंश है, उनका नाथ वंश प्रसिद्ध है। और त्रिशला माता, जो त्रिशला देवी उनकी पत्नी है, उनके देवी सद सेव मानाए,
सैकड़ों देवियों से जिनकी सेवा हो रही, भक्ति हो रही है, ऐसी महारानी तृष्णा ने जिनको जन्म दिया, कब? चैतस्य पक्षे तेरस्ये रत्तीये जादुत्तर फगुनीय दु। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन रात्रि में, तेरसी की रात्रि में भगवान ने जन्म लिया है, जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। ये जय खंडागम धवला टीका पुस्तक 9 पृष्ठ 122 पर है। ऐसे ही जय धवला में भी प्रमाण आया है। तो भव्यात्माओं, आज भी मैं यही सबको प्रेरणा देती हूँ कि आप लोग चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन पारंपरिक जो जयंती मनाए ही मनाए। रथ यात्रा करो, कुछ भी करो, जैसा भी आपकी पारंपरिक जयंती है वो तो मनाना है, प्रभात फेरी आदि करके। लेकिन रात्रि में भी आगम के अनुसार रात में भी 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अपने टाइम निर्धारित कर लो और सब मिलकर एक साथ घंटा की ध्वनि करो। घंटा की ध्वनि, बाजे की ध्वनि, जय जयकारा, और अपने आसन से उठ कर के, या मंदिर में हो, कहीं भी हो, घर में हो, 7 हाथ आगे बढ़ कर के साष्टांग पंचांग भगवान को नमस्ते करो। आपके घर में चैत्यालय है या मंदिर में है, करो नमोस्तु। और पुनश्च नहीं है तो जिनवाणी आदि सामने रख लो, यंत्र रख लो, और पुनश्च आरती करो कपूर आदि जलाकर। भगवान महावीर का जन कल्याणक रात्रि में भी मनाओ। और पुनः चतुर्दशी के श्री पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में लिखा है कि चतुर्दशी के देवों ने सुमेरु पर्वत पर लाखों लाखों घड़ों से, हजारों घड़ों से भगवान का जन्माभिषेक किया है। तो भव्यात्माओं, चतुर्दशी के भगवान का अभिषेक करो, चाहे 108 कलशों से, चाहे 1008 कलशों से। ये पारंपरिक महावीर जयंती तेरस के प्रातः से मनाते हुए और आगम के परिप्रेक्ष्य में रात्रि में अवश्य मनाए, मेरी तो प्रेरणा है। और इस स्वाध्याय का फल अभिज्ञानोपयोग भावना, जब मैं सतत स्वाध्याय करती रहती हूँ, इसके आधार से ही हमने ये पाया है धवला जय धवला ग्रंथों में। तो भव्यात्मानो, बात यही है, अभिज्ञानोपयोग आदि है, 16 कारण भावनाओं को विभाने का। और वर्ष में 3 बार आता है 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व। ध्यान रखें, चैत्र मास में, माघ मास में और भाद्रपद में। सामूहिक रूप में मनाने की परंपरा तो भाद्रपद में है ही है, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में जो 16 कारण व्रत करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, 3 बार करते हैं। चैत्र में भी, माघ में भी और फाल्गुन में भी। हम भी 3 बार मंत्र का जाप करते और कराते हैं। बाकी शक्ति होती है जिनके, वो एक आसन आदि करते हैं, एक उपवास, एक पारणा आदि करते हैं। तो भव्यात्मानो, बात यही है कि 16 कारण पर्व की महिमा, 10 लक्षण पर्व की महिमा। आज उत्तम संयम धर्म है। संयम का क्या महत्व है? आप देखते हैं कि एक क्षुल्लक भी है, अगर 11 प्रतिमाधारी संयमी है तो उसको आप लोग भी उठकर खड़े होकर वंदना करते हैं ना, इच्छा भी करते हैं, उसका आहार पड़गान आदि विधि करते हैं, आहार देते हैं। पिच्छी, मयूरपंख की पिच्छी की महिमा, संयम की महिमा। और घर में भी अगर कोई संयमी है, 7 प्रतिमाधारी है, 6 प्रतिमाधारी हैं, घर में भी रह सकते हैं, गृह त्यागी होते हैं, घर का त्याग करके आश्रम आदि में रहते, गुरु संग में रहते हैं। तो ये सब व्रतों की महिमा है। बात यही है कि एक उदाहरण याद आ जाता है हमें। ब्रह्मचारिणी चंदाबाई आरा की थी, उन्होंने एक घटना बताई अपनी। वो बोली कि माता जी, मैं एक बार आरा में हमारे क्षुल्लक लोग आए हुए थे, साधु संघ था, और बड़ी भक्ति से मैंने क्षुल्लक का पटगाहन किया और उन्हें इच्छामी आदि करके बड़ी भक्ति से ले जाकर आहार दिया। तो एक सज्जन ने कहा, एक विद्वान ने, अरे चंदाबाई, आप इतनी विद्वान विदुषी, और इसको तो कुछ नहीं, तो निरक्षर है, इसको नमोकार मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं आता, अज्ञानी, और आप इसकी विनय कर रही, इतना भक्ति कर रही। तो मैंने कहा
मैं ज्ञान की भक्ति नहीं कर रही, मैं चारित्र की भक्ति कर रही हूँ, संयम की भक्ति कर रही हूँ। ये उदाहरण उनका बहुत प्रसिद्ध है, साक्षात की घटना है। तो बात यही है, संयम और संयमी का विनय। ज्ञान कितना ही विद्वानों में कोई उसका नमस्कार नहीं करता है विद्वानों को, लेकिन अगर कोई व्रती है या क्षुल्लक है, मुनि है, चाहे ज्ञान हो न भी हो ज़्यादा, से जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता है कम भी रहता है। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज दरियागंज में थे दिल्ली में, तो एक दीक्षा का प्रसंग था। एक ब्रह्मचारी आया, बहुत अज्ञानी था। महाराज ने उसको क्षुल्लक दीक्षा देना की आज्ञा दे दी, प्रेरणा दे दी। तो साहू शांति प्रसाद जी बैठे थे, मैं बैठी थी, मैंने साक्षात देखा। वो बोले महाराज जी ये निरक्षर है, कुछ नहीं, इसको पहले पढ़ाओ, पहले संग में रहे, पढ़े फिर दीक्षा देना। महाराज बोले ते तो पढ़े हुए हो, आप तो पढ़े हुए हैं ना, आप दीक्षा ले लो। वो एकदम माथा नीचा कर दिया, भगवान गुरुदेव मेरी अभी न भावना है, न हिम्मत है, न शक्ति है। तो आचार्य महाराज बोले देखो, दीक्षा से संयम से ज्ञान का संबंध नहीं है, ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होगा ही होगा, संयम से ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बात यही है, उत्तम संयम की महिमा है। तो 16 कारण भावनाएं, 10 लक्षण पर्व और भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती और कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र भगवान की जन्मभूमि। वैशाली तो ननिहाल है, ध्यान रखो, वैशाली राजा चेटक की राजधानी थी, महारानी त्रिशला की जन्मभूमि थी। भगवान महावीर के ननिहाल कुंडलपुर जन्मभूमि, ईश्वर भी खूब चर्चाएं हो चुकी हैं। तो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, कुंडलपुर जन्मभूमि क्षेत्र, ये सब जयवंत रहे। और भगवान ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर और भगवान महावीर जिनके शासन में हम और आप अहिंसा परमो धर्म का पालन कर रहे हैं, जैन धर्म को पाया है, शाश्वत धर्म को पाया है, आत्मा को परमात्मा बनाने का 10 लक्षण 16 कारण भावनाओं को पाया है। ऐसे शास्त्र को, गुरुओं को नमन करते हुए, भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हुए, आप सभी भव्यात्माओं के लिए, चाहे हमारे भारतीय कहीं भी हो क्यों ना हो, चाहे न्यू जर्सी में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, कहीं क्यों ना हो, जो अहिंसा परमो धर्म शासन को मान रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी को मान रहे हैं, उनकी जयंती आज मनाएंगे, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आज आप लोगों ने पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से विशेष विशेष बातें जानी। 16 कारण पर्व की विनय संपन्नता भावना और इस 16 कारण की 16 भावनाओं का चिंतन करके, जीवन में उतार करके, जिन तीर्थंकर भगवान महावीर ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध पूर्व जन्म में राजा नंद की पर्याय में किया था, उनकी जन्म जयंती मनाने वाले हैं। उसके साथ देखो, आपने आगम की कितनी सूक्ष्म बात जानी कि धवला जय धवला ग्रंथ के अंदर लिखा है, महावीर भगवान ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रयोदशी की रात्रि में जन्म लिया। अब क्या रात में तो जयंती मनाने की परंपरा नहीं रही, इसलिए दिन में सब लोग मनाते हैं, पर शास्त्र कहता है कि भगवान महावीर ने रात्रि में जन्म लिया। तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी जो 30 मार्च को आ रहा है, उस दिन भी दिन में ही पारंपरिक ट्रेडिशनल जन्म जयंती तो मनाएंगे और रात्रि में 9:15 पर, जैसे हर साल पिछले सालों में हम लोगों ने किया है, तो
घंटा बजाया जाएगा। जिसके पास जो भी वाद्य यंत्र रहेगा, कोई ढोलक बजाए, घंटा बजाए, घंटी बजाए, नगाड़ा बजाए, कुछ भी नहीं तो हर किसी के घर में थाली चम्मच तो होता ही है, उसको बजाइए। घंटी भी प्राय करके रहती हैं, खूब बजाना। इंडिया के अंदर 30 तारीख की रात में होगा और अमेरिका, न्यू जर्सी वगैरह में 30 तारीख का सवेरा होगा। आप लोग भी जुड़ना भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से और खूब अच्छे से, खूब धर्म प्रभावना के साथ भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाएं। दूसरी बात आपने जानी, जय धौला और भी ग्रंथ के आधार से कि भगवान महावीर का जन्म जब त्रयोदशी की रात्रि में हुआ तो चतुर्दशी की प्रातःकाल इंद्रों ने आकर के मध्यलोक में जन्म कल्याणक उत्सव मनाया। यानी चतुर्दशी की प्रातःकाल भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक किया। वह भी प्राय त्रयोदशी को ही कर लिया जाता है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं चतुर्दशी को भी करते हैं। आगम ये कहता है, इस बात को विशेष रूप से ये सब चीज़ें बताती हैं ज्ञानमती माता जी, क्योंकि इनकी खोज है, ये रिसर्च करती हैं और फिर सर्च करने के बाद हम लोगों को शास्त्र की बात बताती हैं। तो विद प्रूफ सारी बातों को बताने के कारण ये जिनवाणी की प्रतिकृति बन जाती है। यानी ज्ञानमती माता का कहना मतलब जिनवाणी की बात, ज्ञानमती माता की वाणी मतलब सरस्वती की वाणी, ज्ञानमती माता की वाणी मतलब गौतम गणधर की वाणी। ज्ञानमती माता कुछ कहती हैं, समझो भगवान महावीर की साक्षात वाणी बताती हैं। इन्होंने संकल्प कर रखा है, नियम ले रखा है कि मैं अपनी जिह्वा से गौतम गणधर की वाणी के अतिरिक्त एक भी शब्द अपने मन का नहीं बोलूंगी, क्योंकि अपने मन का बोलना मतलब जनवाणी है और भगवान की वाणी को बोलना जिनवाणी है। जनवाणी और जिनवाणी में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन जनवाणी तो भाव में सुनते सुनते संसार से उद्धार नहीं हो पाया, और अब जिनवाणी के शब्दों को सुनकर, पढ़कर, बोलकर हमें भगवान जिनेंद्र के पथ पर चलना है। ऐसी वाणी को सुना। ये चैत्र मास का 16 कारण पर्व चल रहा है और इसके प्रथम दिवस जो 4 मार्च को आया था, चैत्र कृष्णा एकम का दिन, उस दिन 73 ईयर्स पूर्व ज्ञानमती माता जी ने दीक्षा धारण की थी। पहली बाल ब्रह्मचारिणी आरिका के रूप में, बाल योगिनी के रूप में इन्होंने महावीर जी चांदनपुर अतिशय क्षेत्र पर दीक्षा धारण की थी। और इसी चैत्र मास के 16 कारण की जब पूर्णता हो जाती है, जिस दिन सब लोग व्रत पूरा करके पारना कर रहे होते हैं, 16 कारण पर्व की अंतिम जाप कर रहे होते हैं, वैशाख कृष्णा द्वितीया जो 4 अप्रैल को आ रहा है, उस दिन ज्ञानमती माता जी ने आरिका दीक्षा लेकर के ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। तो आप सबको जानना है, ये 71st आरिका दीक्षा दिवस 4 अप्रैल को आ रहा है। भारत की धरती पर सैकड़ों विद्वान आकर के और ज्ञानमती माता की आरिका दीक्षा जयंती मनाएंगे और उनके द्वारा लिखित षट खंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका पर संगोष्ठी करेंगे। षट खंडागम ग्रंथ का द्विसहस्राब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। आचार्य पुष्पदंत भूत बली स्वामी को होकर के लगभग 2000 साल हो गए। उन्होंने सूत्र लिखे थे, उन सूत्रों पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी। वीरसेन स्वामी ने 8वीं शताब्दी में
धवला टीका लिखी जो आज उपलब्ध है। बाकी सबकी टीकाएं समाप्त हो गई और उन्हीं सूत्रों पर अब ज्ञानमती माता ने 3500 पृष्ठों में सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। तो धवला टीका, सिद्धांत चिंतामणि टीका, ये सब देन है 2000 साल पहले पुष्पदन भूतबली आचार्य के सूत्रों की देन है। अगर वे सूत्र न लिखते तो उन पर टीकाएं नहीं लिखी जा सकती थी। उसका भी कार्यक्रम 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक है। और अयोध्या की धरती पर एक ऐसा इतिहास प्रकट होने जा रहा है। आपको बताती हूँ कि भगवान ऋषभदेव के 923 पौत्र थे। विवर्धन कुमार आदि 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के थे, ऋषभदेव के पौत्र थे। उन्होंने अनादिकाल से केवल एक बार मनुष्य की पर्याय पाई थी। जन्म से गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे और भगवान ऋषभदेव के समोसरण में जाकर उनका कंठ खुल गया, बोली आ गई, एकदम बोलने लग गए। उन्होंने भगवान से जाना कि तुम पहली बार मनुष्य की पर्याय में आए हो। उन्होंने तुरंत जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। ऐसे उन 923 भगवान जो दीक्षा लेकर तपस्या करके मोक्ष गए, उनका इतिहास अयोध्या की धरती पर बन रहा है, उनका सुंदर मंदिर बन रहा है। इन सब भगवंतों का और मुनि सुव्रतनाथ भगवान जिनके काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, आज भारत के अंदर रामनवमी का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अयोध्या तो राम की जन्मभूमि है, सुंदर मंदिर बना है। आने वाले अभी आप में से कई लोगों ने राम मंदिर को देखा भी है। उस राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ काल में हुआ था। इसलिए उन मुनि सुव्रतनाथ भगवान का भी सुंदर मंदिर बन रहा है। इनका पंचकल्याणक 17 जून से 21 जून तक होने जा रहा है। अगर आप लोग कोई इंडिया में आ रहे हो तो अयोध्या का जरूर कार्यक्रम रखिएगा। 19 जून 19 जून टू 21 जून ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा है और इसमें भी आकर के आप अयोध्या के इतिहासों को जान सकते हैं और इस बात को अयोध्या के इतिहास से अपने को भी जोड़ करके आगे मोक्ष मार्ग की परंपरा को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद ने बीड़ा उठाया। आप सबने डॉक्टर जीवन प्रकाश जी का साथ दिया और उन्होंने कहा कि हम ज्ञानमती माता का प्रवचन आपको सप्ताह में एक दिन सुनाएंगे। उस युवा परिषद के लिए भी आशीर्वाद है और उस युवा परिषद के 50वां वर्ष चल रहा है। उसमें 5 अप्रैल को उसका स्वर्ण जयंती महोत्सव भी अयोध्या की धरती पर मनाया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अभी आपको डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बताएंगे। केवल 1-2 प्रश्न करके मैं थोड़ी सी परीक्षा आपकी लूँगी और जिनको प्रश्न का उत्तर आता होगा तो हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे। प्रश्न करती हूँ, विनय के कितने भेद हैं? विनय गुण जब भी पूज्य माता ने 16 कारण भावना में विनय संपन्नता भावना बताई, उस विनय के कितने भेद हैं, कितने प्रकार की विनय है? जिसको उत्तर आता हो हैंड रेज करें। विनय के भेद जीवन जी देखिए जरा, किसने किया है हैंड रेज? हम चाहते हैं, अरे मनीषा को तो बहुत कुछ मालूम, मनीषा तो खूब स्वाध्यायी हैं। मैं चाहती हूँ कि अपना समय निकाल करके हमारे NRIs जो हैं रुचि से पूज्य माता के प्रवचन को सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप बताइएगा विनय के कितने भेद हैं, कितनी प्रकार की विनय है? देखो भाई, शिरीष एंड जयश्री शाह, इनका हैंडरेज है, उनको स्पॉटलाइट करें।
अनम्यूट कीजिएगा शिरीष भाई और बताइए वंदामी विनय की वंदामी 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 माता जी। उपदेव शास्त्र गुरु का विनय, रत्नात्रय का विनय, मुनियों का विनय, तपस्वी का विनय, उपचार का विनय, तीर्थों का विनय, ये सब है। हाँ बिल्कुल सही बताया। सब लोग क्लैपिंग करें अपने अपने स्थानों से ही। हमारे शिरीष भाई ने एकदम अच्छा बताया, पर इसको और रिफाइन कर लीजिए। 5 भेद हैं विनय की, 5 भेद हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। आपने बताया कि ज्ञानियों की विनय करना, सम्यक दर्शन की विनय करना, तपस्वियों की विनय करना, चारित्रधारियों की विनय करना, और घर के अंदर भी एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना। इससे भी घर का वातावरण सुखद बनता है। और उपचार विनय ये बहुत आवश्यक है, ये भी तप का स्वरूप होती है। तो 5 प्रकार का विनय है। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। अब चलिए एक प्रश्न और पूछती हूँ। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? सम्यक दर्शन, पहले दर्शन शुद्धि भावना आई थी। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? कितने प्रकार का ये अंग सम्यक दर्शन के होते हैं, जिससे सम्यक दर्शन निर्मल होता है, शुद्ध होता है? इसमें रीमा शाह कोई स्पॉटलाइट करें। रीमा जी आप। वंदामी 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 माताजी। सम्यक दर्शन के 8 भेद होते हैं। चलिए कौन कौन से मालूम है? सम्यक दर्शन के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होते हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, प्रवचन और प्रभावना। थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपने। समय दर्शन और 16 कारण को मिला दिया। 4 तक तो आपने, 5 तक तो आपने अच्छे से बताया, उपगुहन तक। इसके बाद आप कंफ्यूज हो गई। देखो ध्यान आ जाए, फिर से बता दो। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। एकदम अच्छा। आपने एकदम सही नाम बताए हैं, बहुत बढ़िया लगा। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आप अच्छी अच्छी बातों को नोट करिए। विनय के 5 भेद नोट करिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को नोट करिए। इससे सम्यक दर्शन शुद्ध होता है और निर्मल बनता है। इससे आत्मा पवित्र होती है, शीघ्र मोक्ष जाने के अधिकारी बन जाता है। केवल एक प्रश्न और, वर्तमान में कहां से डायरेक्ट मोक्ष चालू है? जैसे हमारे भारत क्षेत्र से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, कहां से मोक्ष चालू है? मोक्ष जा नहीं बराबर, ऐसा कौन सा स्थान है? जिसको आता हो एंगेज करें। हाँ देखो कौन बताएंगे? आपकी बात तो कहीं एंगेज हुए हैं। है? देखो देखो भाई, स्पॉटलाइट करो, उससे जीवन जी रहे हैं। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। करिए। वंदामी माता जी, वंदामी जी। वंदामी। वर्तमान में विदेह क्षेत्र से जीव मोक्ष जा सकते। बिल्कुल अच्छा। विदेह क्षेत्र से वर्तमान में मोक्ष की परंपरा चल रही है, चलेगी, क्योंकि वहां पर चतुर्काल का। सब लोगों के लिए तालियां बजाएं। और सुंदर जी वंदामी। तो क्या है, आप पर्सनल स्वाध्याय भी करते हैं, साधु के प्रवचन भी सुनते हैं और पूर्ण देखना भी करते हैं। तो जो बातें आपको ज्ञानमती माता जी ने बता रही है, वो भी आप हृदय में धारण करके
और अपने ज्ञान की वृद्धि करें, क्योंकि ज्ञान के समान अमृत किसी दूसरे को नहीं माना गया है। इस प्रकार से मैं आज आपके स्वाध्याय को ही समाप्त करती हूँ। आगे अगले थर्सडे को भी आप सब लोग उपस्थित हो, आगे भी विद्यमान देंगे, और हो सके अगर कोई इंडिया आ रहे हो तो 19 जून से होने वाले पंच कल्याणक में जरूर आप लोग अयोध्या आइए। और जो अभी ज्ञान गति माता का 71वां आर्य दीक्षा दिवस सब खंडागर सहस्त्राब्दी महोत्सव 2007 का उत्सव मना रहे हैं। यदि आपकी श्रद्धा, आपका पांडव जीवन प्रकाश से रहा तो हम उसको भी आपको अच्छे से दिखा सकेंगे, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकेंगे। सबके लिए अयोध्या का जो दर्शन, जरा बड़ी मूर्ति का दर्शन सबको करा दें, बड़ी मूर्ति की तरफ कैमरा लगा करके दर्शन कराएं और पूज्य माता का आशीर्वाद भी सब लोग लीजिए। एक साथ सबको अनम्यूट किया जाएगा, भगवान को नमस्कार कीजिए और ज्ञानवती माता को भी वंदना करके भगवान का दर्शन करा दें। हम लोग यही बड़े मंदिर जी में बैठे हुए हैं, प्रातःकाल से आपने अभिषेक भी देखा है। चलो सब भगवान की जय। सब लोग ऐसे बोले नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और पूज्य माता जी की ओर 17 जून से पंच कल्याण, 19 जून नहीं है, 17 जून से 17 जून से पंच कल्याण 21 जून तक चलेगा। अगर आपका प्रोग्राम बन सके तो अयोध्या आइए, आपको अनेक दर्शनों का भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। पूज्य गण्य ज्ञान के माध्यम के लिए सबको अनम्यूट कर दें, सबको वंदना बोलेंगे। वंदामी माता जी, वंदामी 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 माता जी। बोले गण्यारी का 105 ज्ञानवती माता जी की जय। वंदामी वंदामी माता जी, वंदामी 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 माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, आपकी जाति का वंदामी माता जी, 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 माता जी, माता जी, वंदामी माता जी, माता जी वंदना।